नमस्कार दोस्तों। आज 16 मई 2023। आज से स्पेशल ऑल इंडिया ड्राइव फेक रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग जीएसटी में शुरू हो चुका है। तो कभी भी आपके पास ऑफिसर आ सकते हैं और वो आएंगे तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे वो आज हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं। मैं हूं राम प्रकाश गौतम। ये रूल 18 जो है वो मैं सीजीएसटी रूल 2017 का रूल 18 क्या कहता है ये समझिए। हेडिंग है कि डिस्प्ले ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑन द नेम बोर्ड। वर्ड को एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोगों को, कई लोगों का सवाल आया कि सर बोर्ड पे क्या क्या लिखूं। ज्यादा कुछ भी नहीं लिखना है। जो लॉ कहता है वो समझिए, और ज्यादा जितना डिटेल देते हैं वो ज्यादा अच्छा है। अपना नाम लिख दीजिए, कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए तो ज्यादा बेहतर है। अदरवाइज लॉ क्या कहता है समझिए। डिस्प्ले ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो आपका जीएसटी का जो सर्टिफिकेट है वो दिखना चाहिए। और जीएसटीएन नंबर जो आपका नेम बोर्ड है, फैक्ट्री का नाम, कंपनी का जो नाम है, वहां जो जिस बोर्ड पे जो नाम लिखा हुआ है वहां पे जीएसटीएन नंबर होना जरूरी है। ये दो चीज आपका लगा होना चाहिए। अब एक बार समझिए क्या कहता है रूल 18। रूल 18 का सब रूल 1 कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन shall display his certificate of registration in a prominent location at his principal place of business and at every additional place or places of business। जीएसटी का जो सर्टिफिकेट है, जो जीएसटी का सर्टिफिकेट है वो आपको ऐसे लोकेशन पे रखना है। आपकी फैक्ट्री पे जो मेन फैक्ट्री आपकी है, मेन ऑफिस है, मेन दुकान है, वहां पे उस तरह से रखना है कि वो विजिबल हो किसी भी आदमी के लिए। कोई कस्टमर आपके पास आ रहा है, कोई ऑफिसर आ रहा है, कोई भी पर्सन आ रहा है तो उसको वो विजिबल होना चाहिए, उसको वो दिखना चाहिए कि सर्टिफिकेट लगा हुआ है। क्लियर। और ये कहाँ कहाँ होना चाहिए, ये आपका जो मेन बिजनेस प्लेस है वहां, और उसके साथ जितने भी आपके एडिशनल प्लेस हैं बिजनेस के, हर एक एडिशनल प्लेस पे। और वो एडिशनल प्लेस और प्रिंसिपल प्लेस दोनों आपके जीएसटी सर्टिफिकेट में मेंशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एडिशनल प्लेस पे सर्टिफिकेट तो लगा दिए, उस पे प्रिंसिपल प्लेस का एड्रेस है, बट आपका एड्रेस जो एडिशनल एड्रेस है उसमें वो एड्रेस मेंशन नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आपके साथ दिक्कतें हो सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जीएसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगली बात, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल डिस्प्ले हिज जीएसटीएन ऑन द नेम बोर्ड exhibited at the entry of his principal place of businesses and at every additional place or places of business। जो नेम प्लेट आपका होगा, जिस पे जीएसटी नंबर लिखा होगा, वो आपका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है आपका, चाहे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, उसके मेन गेट पे होना चाहिए। ठीक है। वो आपको जो प्लेस जो है वहां का एंट्री गेट यानी कि मेन गेट, जैसे सिक्योरिटी गार्ड का रूम है वहां पे लगवा दीजिए। मेन गेट पे ये दोनों चीज दिखना चाहिए था। अब अगर आप सपोज करो कि ये, मान लो कि कंपनी का नाम, मैं अपना नाम लिख दिया राम प्रकाश गौतम। अब यहाँ पे 09 जो भी स्टेट कोड, जो भी आपका जीएसटी नंबर है वो आप यहाँ पे जीएसटी नंबर यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद इसका एड्रेस, जो भी एड्रेस है आपका वो एड्रेस यहाँ पे लिख दीजिए। इतना चीज तो इम्पोर्टेंट है, ये होना ही होना चाहिए। एडिशनली आप कंपनी का पेन नंबर अपने पास रखिए, डायरेक्टर का, ऑथराइज सिग्नेटरी का, आधार, पेन आपके। एक्चुअली देखिए मेन रूप से ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन है तो मांगना नहीं चाहिए, बट ऑफिसर आपसे मांग सकते हैं। आपका सेल परचेज का बिल होना चाहिए वहां पे प्रॉपर तरीके से, ईवे बिल वगैरह का चीजें वहां पे होना चाहिए आपके प्लेस ऑफ बिजनेस पे। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपका प्रॉपर रेडी होना चाहिए। बट
ये चीज तो इम्पोर्टेंट है। हो सके ऑथराइज सिग्नेटरी का नाम आप यहाँ पे लिख दीजिए, जो भी नाम है, डायरेक्टर का नाम लिख दीजिए, डायरेक्टर का नाम लिख दीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए अपना। इतना भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो सिर्फ यहाँ तक कंपनी का नाम, जीएसटी नंबर और एड्रेस, ये होना चाहिए वहां पे लिखा हुआ आपके नेम प्लेट पे। तो ये इम्पोर्टेंट रूल, जो रूल 18 है, इसको आपको ध्यान रखना है। मैं एक बार फिर से आपको दोहरा रहा हूं कि रूल 18 के अनुसार ऑफिसर जो मेन रूप से चीजें देखेगा कि आपका जीएसटीएन फेक नहीं है, वो यही देखेगा कि आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट है, आपका जीएसटी सर्टिफिकेट प्रॉपर विजिबल प्लेस पे चिपकाया हुआ है। उसके बाद जीएसटी नंबर आपके नेम प्लेट पे, कंपनी के नेम प्लेट पे है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और एड्रेस जितने भी हैं वो सारे मेंशन है आपके जीएसटी सर्टिफिकेट में। क्लियर? ये चीज बड़ा ध्यान से रखना है दोस्त, और ये कर लीजिए। यहाँ पे दिक्कत नहीं करिए। 50,000 रुपये का वार होगा आप पे। तो 50,000 रुपये का वार से बचना चाहते हैं तो आपको ये चीज देखना है। तो पहला चीज आपका ऑफिसर यही देखेगा, उसके बाद ही कोई बात आपसे करेगा। और ये सर्टिफिकेट का ही वेरिफिकेशन है कि फ्रॉड वाला काम तो नहीं चल रहा है। तो ये ध्यान रखना है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या करना है। तो आज से रेडी रहिए, कोई इस तरह की गलती मत करिए जो कि छोटी सी गलती केयरलेस होने के कारण आपका बड़ी मुसीबत हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।